हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। मेरा नाम निर्मल पांडे है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज आपका जो इतने टाइम का इंतज़ार रहा है इस एग्ज़ाम को लेकर वो पूरा हो चुका है। और जैसा कि आपने सोचा था कि आज के दिन 8 मई के दिन आप जब एग्ज़ाम हॉल से लौटेंगे तो आपके कितने क्वेश्चंस बने होंगे, कितने क्वेश्चंस आप गलती कर दिए होंगे, कितने क्वेश्चंस की तुक्का आपका सही लगा होगा। तो ये सब चीजें जो हैं इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो ऐसा है कि जैसा कि हमने सोचा था नॉन टेक्निकल के बारे में कुछ उस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं। नॉन टेक्निकल पार्ट थोड़ा सा हार्डर पैटर्न की तरफ मैं देख सकता हूं। हम इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके में एक्सपेक्ट किए थे कि रिवर्स के बारे में, डैम्स के बारे में, कल्चर के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, आर्टिकल्स नहीं देखने को मिले, स्केड्यूल्स नहीं देखने को मिले, बल्कि करंट अफेयर्स देखने को मिले, नेशनल इंटरनेशनल, और वो भी कुछ एकदम नॉर्मल टाइप नहीं, कुछ अलग टाइप। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे ये क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आपने फेस की है, सभी ने ये दिक्कतों का सामना किया है। जितने से हमने पूछा है, जितने लोग हमसे कनेक्टेड हैं, सबका यही कहना है कि नॉन टेक्निकल पार्ट थोड़ा सा हार्ड रहा है। अब मैं ये बताऊं कि इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके वाला पार्ट तो हार्ड रहा ही है। आपका कंप्यूटर वाला पार्ट जो है वो 50-50 रहा है। कुछ क्वेश्चंस आसान है, कुछ क्वेश्चंस एवरेज हैं और कुछ क्वेश्चंस हार्डर हैं। आपका रीजनिंग में कम से कम आप 7-8 क्वेश्चन बना सकते थे आराम से, और वर्क रिलेटेड में भी आप 7-8 क्वेश्चन आराम से बना सकते थे। तो अब ये दोनों जो पार्ट है, ये सब मिला के अगर हम देखें कि आपका कितना मार्क बन रहा है नॉन टेक्निकल में, तो अगर आप 25 प्लस स्कोर कर रहे हैं नेगेटिव को हटा के, अगर आप नेगेटिव को हटा के 25 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, बहुत अच्छा स्कोर है। 23 प्लस भी है तो बहुत अच्छा है। अगर आपका टेक्निकल बहुत अच्छा गया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 25 प्लस, 23 प्लस अगर आपका स्कोर हो रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है, और 30 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है ना। तो अभी आंसर्स देख लेते हैं नॉन टेक्निकल का कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, ये है सेट बी। सेट बी का नॉन टेक्निकल पार्ट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। सेट बी है, नेम ऑफ द ऑपरेशन गिवन टू द इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजंस फ्रॉम यूक्रेन इज। ठीक है, यूक्रेन से जो भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु जो मिशन चलाया गया था उसका क्या नाम है? वो है ऑपरेशन गंगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने कुछ वीडियो में इसमें डिस्कस भी किया हुआ है इस टॉपिक को। नेक्स्ट है आपका, विच कल्चरल फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन छत्तीसगढ़ ऑन 31 मार्च 2022। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा महोत्सव मनाया गया 30-31 मार्च 2022 में? राजिम कुंभ मेला और राष्ट्रीय आदिवासी डांस महोत्सव तो हो नहीं सकता, क्योंकि राजिम कुंभ मेला जो है मार्च के स्टार्टिंग में हो चुका था, और राष्ट्रीय आदिवासी डांस महोत्सव जो है वो पिछले साल अक्टूबर के आसपास हो गया। तो दो ऑप्शन में कंफ्यूजन था, सिरपुर और भोरमदेव, तो इसका आंसर है भोरमदेव महोत्सव। बेस्ट एक्टर अवार्ड 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019 में किन दो एक्टर्स के बीच शेयर किया गया था? तो एक मनोज वाजपेयी और एक धनुष। धनुष जो साउथ के एक्टर हैं, और मनोज वाजपेयी जी को भोसले मूवी के लिए यह अवार्ड दिया गया था। तो इसका आंसर है मनोज वाजपेयी और धनुष। कौन रहे मैन ऑफ द सीरीज वर्ल्ड रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट जो रायपुर में खेला गया था, उसके मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं? वो है तिलक रत्ने दिलसान। श्रीलंका से बिलोंग करते हैं तिलक रत्ने दिलसान। नेक्स्ट है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने अपना कैपिटल को शिफ्ट करने का अनाउंसमेंट किया है, और नए कैपिटल का नाम क्या होगा, नए शहर का नाम क्या होगा जो कैपिटल बनने वाला है? नुसंतरा। तो वो कंट्री कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कंट्री जो है अपना कैपिटल को शिफ्ट कर रहा है नुसंतरा में। ओके, नेक्स्ट है आपका, इन दी 94th एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर्स में बेस्ट पिक्चर अवार्ड किस मूवी को दिया गया है? तो वो मूवी है कोडा, CODA। पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के किस व्यक्तित्व को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है जिन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा हेतु काम किया है? तो इसका आंसर है दामोदर गणेश बापट जी। दामोदर गणेश बापट जी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए गए नए ऐप अभिव्यक्ति किससे संबंधित है? अब जैसे देखिए, अभिव्यक्ति का नाम आप सुनेंगे और आप फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर वाक स्वतंत्रता पर टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ये रिलेटेड है वुमेन सेफ्टी पे। ठीक है, महिला सुरक्षा पर ये
इसका आंसर है महिला सुरक्षा। वर्तमान में अप्रैल 2022 संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के उप सलाहकार कौन है? डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कौन है? ये है दलीप सिंह। दलीप सिंह जी हैं, दलीप सिंह। 2 भागों में प्रकाशित जीवनी सावरकर किस प्रख्यात लेखक द्वारा लिखी गई है? कौन से राइटर हैं जिन्होंने सावरकर बायोग्राफिक बुक लिखी हुई है? विक्रम संपत जी हैं, विक्रम संपत, विक्रम संपत। निम्न में से कौन उत्तर अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के संस्थापक हैं, है ना, फाउंडर हैं? वो हैं दीपाली सरावगी, दीपाली सरावगी। ए हु इज कंसिडर्ड एज द मेन क्रिएटर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन क्रिएटर किन्हें माना गया है? वो है लिनक्स टॉरवाल्ड्स, लिनक्स टॉरवाल्ड्स। ऑप्शन डी जो है लिनक्स टॉरवाल्ड्स। जंगल बुक, ठीक है, जंगल बुक के रचयिता कौन है? कौन है उनके लेखक? वो है रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन बी। करेक्ट सीक्वेंस पूछा है ग्रैंड स्लैम्स के। आपको पता है कि टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम्स जो है सबसे बड़े होते हैं, यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। साल में सबसे पहले कौन सा होता है और सबसे लास्ट कौन सा होता है? सीक्वेंस पूछा है। तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन और उसके बाद होता है यूएस ओपन। तो आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इंटरनेशनल सोलार अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां स्थित है? यह है गुरुग्राम, गुरुग्राम। देखिए ये ऑप्शन में आप समझ सकते थे क्योंकि न्यू दिल्ली, केप टाउन, कोलंबो सब जो है बड़े बड़े शहर हैं, कैपिटल्स हैं। गुरुग्राम अलग से यहाँ पे और दिख रहा है, इस तरीके से भी सोच के आप कर सकते थे, बाकी पता भी रहा होगा आपको। कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर कैलकुलेट्स नंबर्स इन व्हाट मोड? कंप्यूटर की संख्या की गणना किस मोड में की जाती है? तो बाइनरी मोड में की जाती है, आपको पता है 0 और 1। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है? क्लाइंट रिक्वेस्ट को वेब पेज प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है ना। क्लाइंट रिक्वेस्ट को वेब पेज प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है प्रॉक्सी सर्वर को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कितने वर्कशीट होते हैं एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट में? डिफॉल्ट मतलब जब आप एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो कितने वर्कशीट आपको दिखते हैं? 3 दिखते हैं ना, आप सभी देखे होंगे 3 दिखते हैं। असेंबलर का फंक्शन क्या होता है? असेंबलर का फंक्शन होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, वो होता है असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट जो करता है वो है असेंबलर। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हार्डवेयर यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए कौन सा हार्डवेयर यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स। ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब्स, है ना। कौन सा पार्ट है डेटाबेस का जो सिर्फ एक टाइप का इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है? सिर्फ एक टाइप का इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है, उसे हम कहते हैं फील्ड, इसे हम कहते हैं फील्ड। वो डेटाबेस जो सिर्फ एक टाइप का इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है वो है फील्ड। कौन सा आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड है जो क्लाउड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री के साथ कार्य करता है? कौन सा ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री है जो आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड काम करता है? वो है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। बी आंसर है इसका, बी, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। क्या गतिविधि होती है जब आप पीसी को बूट करते हैं? ठीक है, जब भी आप पीसी को बूट करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ पार्ट होते हैं वो कॉपी हो जाते हैं डिस्क से मेमोरी में। ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा डिस्क से मेमोरी में कॉपी हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा डिस्क से मेमोरी में कॉपी हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन इंटरएक्टिव? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नॉन इंटरएक्टिव है? वो है ऑप्शन नंबर बी, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नॉन इंटरएक्टिव है। इनमें से कौन सा स्टोरेज एलिमेंट है स्टैटिक रैम के लिए? कोई स्टैटिक एलिमेंट के लिए, स्टैटिक रैम के लिए कौन सा स्टोरेज एलिमेंट है? वो है फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप जो है वो स्टोरेज एलिमेंट के लिए एक स्टोरेज एलिमेंट की तरह काम करते हैं। किसके लिए? स्टैटिक रैम के लिए। आप सभी जो है नॉन टेक में कितना स्कोर कर पा रहे हैं इस वीडियो को देख के नीचे जरूर बताइएगा। पॉजिटिव के लिए +1, नेगेटिव के लिए -0.25 और जो आप अटेम्प्ट नहीं किए वो 0।
तो कैलकुलेट करके बताइएगा कि आप सभी का कितना मार्क्स आ रहा है। इससे क्या है कि कट ऑफ एनालिसिस थोड़ा आसान हो जाएगा। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा? इसमें दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हुए होंगे, एक है परम युवा और परम 8000। पढ़े होंगे आप सभी, परम 8000 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था। कितने बिट्स होते हैं निबल में? 4 बिट्स होते हैं। बहुत बार हमने ये क्वेश्चन दे भी रखा है अपने टेस्ट सीरीज में। कितने बिट्स होते हैं निबल में? 4। एक ही समय में दोनों दिशाओं में डेटा हेतु कम्युनिकेशन मोड कहलाता है। एक ही समय में अगर आपको दोनों तरफ से डेटा कम्युनिकेशन करना है तो कौन सा मोड अपनाना पड़ेगा? डुप्लेक्स मोड। इसे हम फुल डुप्लेक्स कहते हैं। इसे हम फुल डुप्लेक्स कहते हैं। यहां पे ऑप्शन में फुल डुप्लेक्स नहीं दिया है तो डुप्लेक्स में आप टिक करेंगे, है ना। विच ऑफ दी फॉलोइंग टू काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल्स कैन बी यूज्ड इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में इनमें से कौन सा दो साउंड इफेक्ट फाइल्स को यूज किया जा सकता है? वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉट वेव या फिर डॉट मिड। डॉट वेव या फिर डॉट मिड, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर ए सिंगल लाइन? एक से ज्यादा कॉल सिंगल लाइन से भेजने के लिए किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है? यह है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का उपयोग किया जाता है जिसमें एक से अधिक कॉल सिग्नल लाइन से भेजने के लिए यूज करते हैं। ये हो गया आपका कंप्यूटर वाला पार्ट। अब है रीजनिंग वाला पार्ट। रीजनिंग वाले पार्ट में आप इसे खुद से सॉल्व करके देख सकते थे। राकेश एक पॉइंट पे खड़ा है। राकेश जो है 20 मीटर ईस्ट की तरफ गया। 20 मीटर ईस्ट जाने के बाद वो वॉक किया 10 मीटर साउथ की तरफ। साउथ के बाद वो वॉक किया 35 मीटर वेस्ट की तरफ और उसके बाद वो ऊपर आया नॉर्थ की तरफ और 15 ईस्ट की तरफ आया और पहले से कितना दूरी पे है? 5 मीटर की दूरी पे। ऑप्शन नंबर बी सही किए होंगे ये आंसर को। कितने स्क्वायर है इसमें? 14 स्क्वायर है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं कहां पे। सबसे पहले यहां पे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 यहां पे हो गए। ये वाला बड़ा स्क्वायर 1, ये वाला बड़ा स्क्वायर 2, ये वाला बड़ा स्क्वायर 3, ये 3 हो गए। और एक यहां पे जो है डायगोनल वाला स्क्वायर जो है ये वाला दिख रहा है, ये वाला, तो वो 1 हो गया, तो 14 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। 33 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। एक वॉच है जो यूनिफॉर्मली जो है गेन कर रहा है, बढ़ रहा है। 2 मिनट स्लो था सोमवार को 12 बजे और 4 मिनट 48 मिनट फास्ट हो गया कब? अगले हफ्ता सोमवार को दोपहर में 2 बजे, है ना। तो आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा टाइम रहा जब ये एग्जैक्ट टाइम में था। मतलब आपका 2 मिनट इधर और 4 मिनट 48 सेकंड इधर। 4 मिनट 48 सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा? 4.8 मिनट्स और 2 मिनट्स इधर, मतलब 2 + 4.8 हो गया 6.8 मिनट्स का आपको देखना है कि 2 मिनट कब भर रहा है। तो 2 मिनट कब भरेगा आप देखेंगे कितने घंटों में भर रहा है और उसको ऐड करके निकालेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बुधवार दोपहर 2 बजे, है ना। 50 घंटे आते हैं। 50 घंटे अगर आप सोमवार 12 बजे से जोड़ लेंगे तो 2 दोपहर वेडनेसडे को आ जाएगा। 34th है, सीरीज पूछ रहा है। इसमें देखिए 1 टाइप का दिख रहा होगा, 18P दिख रहा होगा आपको, लेकिन वो I8P है ना। इसमें आपको क्या करना था? ABCDEFGH करके 1 2 3 4 करके करना था। सबसे पहले आप देख रहे KLM, है ना। उसके बाद I के बाद P, G के बाद S और E के बाद V, उसी हिसाब से आएगा। और उसके बाद 5, 8, 11 और 14 किस हिसाब से आएगा? पहले वाला डिफरेंस था 2, है ना। K के बाद L के बाद M जो है 2 का डिफरेंस था और 2 में 3 आप ऐड किए तो हो गया आपका 5। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? I के बाद P का कर रहे हैं, G के बाद S का कर रहे हैं। 2 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 12, 12 के बाद 17, है ना। और 17 आएगा तो उस हिसाब से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। 22 का डिफरेंस है, 22 - 5 हो जाएगा तो 17 आ जाएगा और C और Y आ जाएगा। ऑप्शन इसका आंसर है बी। देख लीजिएगा ये पता चल जाएगा। 35th जो आपका क्वेश्चन है, 35th क्वेश्चन, ये इसमें डाउट है इसका आंसर क्या होने का है। किसी तरीके से एस भी आ रहा है, किसी तरीके से कुछ और भी आ रहा है, तो इसको देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता चला है तो बताइएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन। इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा समय है जिसमें सबसे ज्यादा चांस है आपके कंप्यूटर्स का यूज होने का। तो देखिएगा कि तीनों शिफ्ट में कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें जो एम्प्लॉइज हैं एक समय पे मौजूद हो, है ना। 20 आदमी यहां पे भी मौजूद है, 10 आदमी यहां पे भी मौजूद है, 5 आदमी यहां पे भी मौजूद है। तो ऐसा कौन सा टाइम है? 12 से लेके 2 बजे का टाइम ऐसा टाइम है जिसमें आपके
तीनों शिफ्ट के एम्प्लॉइज मौजूद होंगे, सबसे ज्यादा भीड़ होगा, इसलिए वहां पे आपका कंप्यूटर ज्यादा यूज होने के चांस है। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर है हिक, HIK, यहां पे गलत प्रिंट हुआ HIL। इसको आपको कैसे देखना है, दो सेंटेंस को कंपेयर करना है और उसको किस तरीके से कहा जाता है आपको देखना है, और ऑड वन आउट करते हुए, एलिमिनेट करते हुए आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। 37। 38 का आंसर है कि S इज द फादर सिस्टर ऑफ Q, S Q की बुआ है, ये बन जाएगा आपसे, क्योंकि P और Q जो है वो भाई बहन है, ठीक है, P बहन है, Q भाई है। उसके बाद जो R है, R P और Q के पिता हैं, ठीक है, S जो है उनकी बहन है, तो S और Q का क्या रिलेशन हो गया, S जो है वो बुआ हो गई Q की। 39 देखते हैं, पूछ रहा है कि इसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो इसका सीक्वेंस ऐसा है कि आपका 1 इंटू 2 प्लस 1 हो गया 3, है ना, 1 इंटू 2 प्लस 1 हो गया आपका 3, 3 इंटू 3 प्लस 1 हो गया, कितना हो गया 10, फिर से क्या हो गया 10 इंटू 2 प्लस 1 हो गया 21, 21 इंटू 3 प्लस 1 हो गया 64, मतलब एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड कर रहे हैं और एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड कर रहे हैं। 64 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया 129, तो वैसे ही 129 इंटू 3 प्लस 1 होना चाहिए था, है ना, 129 इंटू 3 प्लस 1 होना चाहिए था, मतलब ये होता आपका 387 प्लस 1 388 होना चाहिए था, है ना। तो 356 इसमें गलत है, रॉन्ग वन है, तो 356 हो जाएगा इसका आंसर। 40th क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक क्यूब है, उसको तीन तरफ से ब्लू में कलर कर दिया गया है। क्यूब को एक बार हॉरिजॉन्टली कट किया जा रहा है और एक बार वर्टिकली कट किया जा रहा है। अब जो पार्ट बच चुका है उसमें पिंक कलर करके उसको फिर से काटा जा रहा है। पूछता है कि कितने सारे क्यूबॉइड्स ऐसे बचेंगे जिसके दो फेस जो हैं वो पिंक होंगे। तो इसमें कंफ्यूजन है 3 और 4 में, या तो इसका आंसर 3 है या 4 है। तो इसको देखिएगा और जिससे अगर बना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट वर्क रिलेटेड, जैसा कि हमने बताया था कि वर्क रिलेटेड में ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग मटेरियल से जनरली क्वेश्चन पूछेंगे और छत्तीसगढ़ के डैम वैम से। हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम कैनाल लाइनिंग और ये सब से भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन आए नहीं। तो सोंडूर डैम कहां पे स्थित है, इसमें अगर ऑप्शन में कंफ्यूज करता तो थोड़ा समझ भी आता। सोंडूर जो है महानदी पैरी और सोंडूर कहां पे उसका मिलन है ना, आप जान रहे हैं, आपका गरियाबंद में है। तो गरियाबंद के आसपास वाला एरिया देख लीजिए, अंबिकापुर नहीं है, नारायणपुर नहीं है, कवर्धा नहीं है, धमतरी है। धमतरी सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। सॉइल कंसिस्टेंसी क्या होता है, सॉइल कंसिस्टेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल एट वेरियस मॉइस्चर कंटेंट, भिन्न नमी की मात्रा पर मिट्टी की विशेषता को बताता है क्या, आपका सॉइल कंसिस्टेंसी। क्रॉप रोटेशन क्यों जरूरी है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल क्रॉप रोटेशन का जरूरत पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। हसदेव बंगो इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है किसके अंडर आता है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, आपको पता है मेजर है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है आपका हसदेव बंगो इरिगेशन प्रोजेक्ट। सबसे कॉमनली यूज्ड मटेरियल कौन सा है आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में, सीमेंट मैन्युफैक्चर के लिए सबसे कॉमन यूज होने वाला सामग्री कौन सा, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। कौन सा ऐसा मटेरियल है कंक्रीट का जो इनमें से है, तो सीमेंट भी है, वाटर भी है, एग्रीगेट भी है, तो ऑल ऑफ दिस हो गया, ऑप्शन नंबर डी। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, देखिए इसको आप कॉमन सेंस लगा के सॉल्व कर सकते थे। अगर मीडियम दिया है मतलब मोर देन 50 मिलियन, ऐसा तो हो नहीं सकता मीडियम, क्योंकि उसके ऊपर वाला भी तो कुछ है, लेस देन नहीं हो सकता, बीच वाला ही दिखेगा, बिटवीन 50 मिलियन एंड 2.5 मिलियन। अगर आप यहां पे थोड़ा सा भी अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाए होते तो आप ये क्वेश्चन बना लेते। केलो रिवर, केलो रिवर से रायगढ़ आपको याद आएगा, तो रायगढ़ के आसपास क्या है, चित्रकूट नहीं है, जगदलपुर, पाली नहीं है, बिलासपुर, मैनपाट नहीं है, सरगुजा, वो है आपका रायगढ़ जिले में स्थित लुडेगा पहाड़ियां, है ना, रायगढ़ जिले में स्थित लुडेगा पहाड़ियां जो है वो है केलो रिवर। छत्तीसगढ़ राज्य सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, चावल का। इस ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में आपको चावल ही दिखेगा, तिलहन नहीं हो सकता, मक्का नहीं हो सकता, दाल नहीं हो सकता, ये चावल ही होगा, है ना। सॉइल टेक्सचर क्या होता है, सॉइल टेक्सचर रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें ए और सी में आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन सी आंसर है इसका, क्योंकि आप पढ़े होंगे सॉइल टेक्सचरल क्लासिफिकेशन, उसमें आप एक ट्राइंगल बनाते थे और देखते थे कि सैंड का कितना प्रोपोर्शन है, सिल्ट का कितना है और क्ले का कितना है ना। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पार्ट के, नॉन टेक्निकल पार्ट के ये 50 क्वेश्चन हैं।
आप मुझे बताइएगा कि कितने आपसे बने, है ना, और नेगेटिव हटा के आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमको कट ऑफ एनालिसिस करने में आसानी हो, है ना। अगर मैं नॉन टेक्निकल पार्ट को एक वर्ड में बताऊं तो ये मीडियम से हार्ड की तरफ था। मैं इजी बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं मीडियम भी नहीं कहूंगा, ये मीडियम के ऊपर का पेपर था। आप देख पा रहे हैं कि वर्क रिलेटेड के 10 क्वेश्चन में आप 8-9 क्वेश्चन बना सकते हैं, मैं मानता हूं। आप रीजनिंग में 8 क्वेश्चन बना सकते हैं, मानता हूं मैं, 16 हो गए, ठीक है, इसमें गलती भी होंगी। और आप कंप्यूटर में लेकिन आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन से ज्यादा इससे बनेगा नहीं, 7-8 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन इसका अगर आप ले लें तो आपका हो गया 22-23 क्वेश्चन। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 क्वेश्चन बन सकता है। मतलब आप 30 क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया करके भी 30 क्वेश्चन बना सकते हैं, सही, और उसमें भी गलतियां होंगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप 25 प्लस स्कोर कर रहे हैं या 23 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, टेंशन मत लीजिए। नॉन टेक थोड़ा हार्ड आया है, लेकिन टेक्निकल आसान आया है। तो टेक्निकल में स्कोर अगर आपने किया है तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा जाएगा। कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आज हम लाइव आ जाएंगे तब हम बता देंगे उसके बारे में। इस वीडियो को देखिए और इसके जस्ट बाद जो है आपका टेक्निकल वाले वीडियोस भी आ जाएंगे। सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको आज शाम तक, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और कुछ दिक्कत होगा और कुछ पूछना है आपको तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। ओके, अभी के लिए ये वीडियो को एंड करते हैं और इसके बाद टेक्निकल वाला पार्ट आएगा।